Hi friend, this is Ravi Prakash. Again I am here in front of you with my new video. आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली टेंस पे बेस्ड होगा. ओके, सो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस कितने तरह का होता है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस में है. ओके, सो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन द शो. ओके, सो टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस बेसिकली होता क्या है. ओके, जैसे हम सेंटेंस कुछ देते हैं, लिखते हैं कि ही प्लेज. ओके, फिर हम लिखते हैं कि ही प्लेड एंड हम लिखते हैं ही विल प्ले. जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे V5 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 है. ठीक है, आपको ये दिख रहा है. सब्जेक्ट तो वही है सब जगह, सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब का फॉर्म तो बदल रहा है ना. देखिए, किसी भी मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है V2, V1, V2, V3, V4, V5. ओके, लाइक अगर हम डू को देखें तो डू, डिड, डन, डूइंग और डज. ओके, अगर हैव को देखें तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज. उस तरह अगर हम प्ले को देखें तो पहला प्ले, फिर प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज. ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये V5 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 है. तो जो वेरिएशन होता है वर्ब फॉर्म में, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएशन इन वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस. मतलब जो वेरिएशन होता है विद इन अ सेंटेंस उसी को हम कहते हैं टेंस. ओके, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस, ये है आपका पास्ट एंड ये है आपका फ्यूचर. तो बेसिकली हमने ये देखा कि आपका टेंस बेसिकली तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे. ओके, तो ये देखिए, ये है V1 फॉर्म, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में. यह है V2 फॉर्म, इसका यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में. ये है V3 फॉर्म, इसका यूज हम करेंगे परफेक्ट में. ये V4 है, इसका यूज करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस में. एंड V5, इसका हम फिर से यूज करेंगे प्रेजेंट में. अब देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट का तो दो हो गया, तो अब तो कंफ्यूजन होने वाला है कि कब हम किसको यूज करेंगे. ठीक है, तो अब ये भी देखिए सिंपल है. जब भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ओके, जब भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप यूज करेंगे V1 फॉर्म को, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आता है. और जब भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को. अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा. ओके, देखिए यहाँ पे हम एक तरफ नाउन को लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम वर्ब को लेते हैं. नाउन कहने का मतलब जो सब्जेक्ट बनेगा, नाउन या प्रोनाउन कह लीजिए, इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं आप. ठीक है, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर और ये प्लूरल. उसी तरह वर्ब को भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. ओके, अब देखिए, अगर आपके पास पेन है तो पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स. अगर आपके पास बेंच है तो प्लूरल क्या होगा, बेंचेस. अगर आपके पास स्टोरी है तो इसका प्लूरल क्या होगा, स्टोरीज. ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर नाउन को बनाना है सिंगुलर से प्लूरल तो आप क्या कर रहे हैं, आप या तो एस जोड़ रहे हैं, या तो ईएस जोड़ रहे हैं, या तो फिर आईईएस जोड़ रहे हैं. ठीक है, नाउन को अगर बनाना है तो
लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो अब आपको अगर एस दिखता हो तो ये सिंगुलर होगा, नाउन का जस्ट अपोजिट। प्लूरल हो गया, फिर से सिंगुलर है, प्लूरल है, फिर से हैज है, एस है तो सिंगुलर है, प्लूरल है, डज तो सिंगुलर होगा, डू है तो प्लूरल। मतलब एस यस लगा होगा तो वो सारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी तरह प्ले को देख लिए, प्लेज तो सिंगुलर होगा, प्ले है तो प्लूरल होगा। ओके, अगर आप सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, जैसे अगर पर्सन की हम बात करें तो पर्सन तो इसमें आएगा क्योंकि प्लूरल है, वी है, दे है, ठीक है, और यू भी तो प्लूरल होता है, ठीक है। तो अगर हम पर्सन की बात करें, लाइक पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये रहा सिंगुलर और ये रहा आपका प्लूरल। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है, आई आता है, और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, और यहाँ भी यू, क्योंकि एक के लिए भी यू और एक से ज़्यादा के लिए भी यू का यूज़ करते हैं। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट, नेम, और ये रहा आपका दे, प्लूरल। तो अगर हम बात करें प्लूरल की, यानी वी, दे, इनकी, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा। देखिए, अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, वी है, यू है, दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट उठाएंगे, यानी आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आपको वर्ब कौन सा यूज करना है, प्लूरल। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। इसलिए अगर आप ही उठाएंगे तो देखिए, ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर होगा, ही, शी, इट और नेम, ये सारे सिंगुलर होंगे। तो अगर सिंगुलर उठाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से उठाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं ही के साथ, जब भी आपके पास ही होगा तो ही के साथ या तो लिखेंगे इज, या तो लिखेंगे वॉज, या तो लिखेंगे हैज, या तो लिखेंगे डज, या तो लिखेंगे प्लीज, राइट। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेंगे। और अगर प्लूरल आपके पास है, लाइक अगर आपके पास दे है या फिर वी है, तो क्या यूज करेंगे, या तो आर यूज करेंगे, या तो वर यूज करेंगे, या तो डू यूज करेंगे, या तो फिर प्ले, या तो फिर हैव। तो ध्यान रखेंगे, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर हम देखिए, कहने का ये मतलब है कि अगर हम लिखते हैं ही के साथ क्या लिखेंगे, इट्स, और अगर हम लिखेंगे दे तो हम क्या लिखेंगे, इट। तो ये रहा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है ना। देखिए एस, इट, एट, इटन, ईटिंग और इट्स। देखिए एस लगा है, वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये रहा प्लूरल। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब कैसा होगा, ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। उसी तरह अगर हम लिखें वी, तो वी तो अगेन जैसा कि आपको अभी मैंने बताया पर्सन का चार्ट, सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, और यहाँ पे ही, शी, इट और नेम, और ये रहा आपका दे। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आई और यू, इनके साथ थोड़ा एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। मतलब ये दोनों सिंगुलर होते हुए भी आपका प्लूरल वर्ब लेता है, सिर्फ ये दोनों, ठीक है। तो आप एक वे में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये सारा कुछ दिख रहा हो तो इन सब के साथ आपका
तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जब भी आपके पास आई और यू होगा तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसलिए आई सिंगुलर होते हुए भी देखिए इट लेता है, ठीक है, यू सिंगुलर होते हुए भी आपका इट लेता है। तो ये रूल फॉलो नहीं करता, बाकी सारे लोग फॉलो करते हैं। अब एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा वहीं पे आप एस लगा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास ही हो या तो शी हो या तो इट हो या फिर कोई नेम हो, ये सब इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर लगाएंगे। या तो लगा दे आप डज, या तो लगा ले आप हैज़, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, या तो लगा ले प्लीज, या तो लगा ले आप इट्स, ओके। और अगर आपके पास प्लूरल है, मतलब दे है, वी है, पीपल है, तो आप क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे डू, या तो लगाएंगे हैव, या तो लगाएंगे प्ले, या तो लगाएंगे इट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि टेंस का होता है टाइप्स कितना, ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस और ये फिर से प्रेजेंट में। देखिए अब हम देखते हैं कि टेंस का टाइप कितना होता है। देखिए प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर, इन सब का 4 पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पहला इंडेफिनिट, फिर दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, फिर है आपका परफेक्ट, फिर है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही सबका होगा, पास्ट का भी वैसे ही होगा बिल्कुल, फ्यूचर का भी वैसे ही होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब हम हर एक को अलग अलग समझते हैं कि इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे आप, इंडेफिनिट होता क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट कहने का मतलब ये हुआ, इंडेफिनिट हम आपको तीनों टेंस के रेफरेंस में लेके चलते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट का क्या होता है और फ्यूचर का क्या होता है, ओके। आपको ये ध्यान रखना है V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। ये V1 है तो प्रेजेंट में, ये V2 है तो पास्ट में, ये V3 है तो परफेक्ट में, ये V4 है तो कॉन्टिन्यूअस में और ये V5 है तो फिर से प्रेजेंट में, ओके। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ V1 होगा और V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नेगेटिव देखें तो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक अगर एग्जांपल हम देखें तो राम हेल्प्स, देखिए राम में तो हेल्प्स होगा और अगर दे होगा तो क्या होगा, हेल्प होगा। ये अभी हम सीखे कि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस लगेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल कब होगा, जब उसमें से एस हटेगा। तो राम हेल्प्स मी, दे हेल्प हर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको सीखने लायक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे भाई, देखिए जब भी आप मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom, ठीक है, मतलब क्या और किसको, क्या और किसको, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट।
लाइक देखिए, राम हेल्प्स मी, तो राम मदद करता है, क्या नहीं, किसकी, तो मेरी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर देखिए दे हेल्प करता है किसकी, हर, तो फिर से ऑब्जेक्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे आंसर मिल रहा है आपका होम से। या फिर अगर हम ऐसे लिखे कि ही मेक्स टी, या फिर दे मेक टी। फिर से देखिए, देखिए ही मेक्स टी, दे मेक टी, तो देखिए मेक से पूछे क्या बनाता है, व्हाट, तो टी यानी ऑब्जेक्ट है। फिर क्या बनाता है, टी, फिर से ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसा। अच्छा, अगर हम ये लिखे कि ही प्लेज इन द फील्ड, ही प्लेज इन द फील्ड, अब बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए ये रहा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे, देखिए मेन वर्ब आप कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मेन वर्ब वो होगा जिसके लास्ट में एस हो, ई एस हो, ई एन हो, डी हो, ई डी हो, टी हो, आई एन जी हो। ओके, ये सारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हम तब कहेंगे जब उसके लास्ट में एस हो, ई एस हो, ई एन हो, डी, ई डी, टी और आई एन जी हो। ओके, तो देखिए ये रहा मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। पूछे क्या नहीं, किसको नहीं, ये कहाँ से है, देखिए वेयर, तो वेयर से ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वेयर से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सब आपको एडवर्ब बताएगा, या फिर इसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। आप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा डू डज। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब फिर से देखिए डू का यूज कब, डज का यूज कब। अगर सिंगुलर है ही, तो ही है तो डज होगा, ही डज नॉट लाफ। और वही अगर होगा कि वी, तो प्लूरल है तो डू, वी डू नॉट लाफ। ओके, तो ध्यान देना है कि जब भी डू डज आएगा आपके सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ इंडेफिनिट। आते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होगा, यहाँ पे V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो होगा V2, क्योंकि ये चीज पहले भी आपने देखा है कि ये V2 जो है पास्ट में यूज होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ही राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, ही रोट अ लेटर। देखिए राइट को देखिए, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और ओके, तो ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो ये रहा V2। अगर आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो देखिए, अगर डू को देखेंगे तो डू कैसे होता है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, तो ये है V2। इसका मतलब अगर इसका नॉट लगाना होगा तो डिड नॉट, या फिर डिड नॉट। और जब भी डू डज डिड आएगा, ठीक है, डू डज और डिड आएगा, तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। ठीक है, तो डिड नॉट पहला फॉर्म होगा राइट अ लेटर। ओके, या फिर अगर हम लिखें कि दे प्लेड क्रिकेट, क्या होगा, देखिए V2 है फिर से, तो पास्ट है, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम आते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट में। यहां पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ठीक है, शैल विल को हम मॉडल वर्ब कहते हैं।
तो जब भी मॉडल वर्ब अकेला आता है आपके सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। ओके, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर हम एग्जांपल ले तो क्या लिखेंगे, दे विल गो देयर, देखिए पहला फॉर्म गो है, गो वेंट गॉन। फिर वी शैल बाई, क्या, तो अ कार। देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहें तो ये रहा मेन वर्ब, पूछिए क्या खरीदा, व्हाट, तो यहाँ पे अ कार ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ ढूंढेंगे गो गया, क्या नहीं, किसको नहीं, कहाँ, तो कहाँ से तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, पहले भी मैंने आपको बताया, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आई होप। ओके, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने ये देखा कि आपका जो है सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा या V5 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा इसको हम कहेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। अगर सब्जेक्ट के साथ शैल विल, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के साथ शैल विल हो तो वो आपका पहला फॉर्म आएगा, ये कहलाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे राम बाइज अ कार। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, V5, सिंगुलर है तो सिंगुलर। ही एट, देखिए यहाँ पे V2 है, V2 है तो पास्ट होगा। दे विल रिमेंबर द लेसन, देखिए यहाँ पे विल है, मॉडल वर्ब है तो पहला फॉर्म है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में डू हो, डज हो या डिड हो या फिर मॉडल वर्ब हो, ठीक है, इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे आप। ठीक है, डू डज डिड या फिर मॉडल वर्ब अकेला आता है तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। इतनी बात क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। देखिए कॉन्टिन्यूअस फिर से प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस जैसा कि हमने वर्ब फॉर्म में देखा था, कॉन्टिन्यूअस में V4, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसका मतलब अगर हम यहाँ प्रेजेंट का देखें तो इज MR होगा प्लस वर्ब में ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये प्रेजेंट का हुआ। अगर पास्ट की बात करें तो वाज वर होगा प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल होगा। अब देखिए चूंकि हमको तो यहाँ यूज करना है वर्ब का ING फॉर्म, तो वर्ब का और अभी हमने क्या सीखा कि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी दूसरा फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बी लाना पड़ेगा। देखिए अगर मॉडल वर्ब जब तक अकेला है तब तो हमेशा V1 आएगा, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ बी आता है तो हम ING फॉर्म लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखते हैं कि दे, तो दे है तो बताइए क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा। अभी देखिए अगर दे है तो प्लूरल दे आर, क्योंकि देखिए एम तो सिर्फ आई के लिए रिजर्व होता है। दे आर चलिए दे है तो आर लिखेंगे, अगर राम है तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो इज। राम इज डूइंग,
क्या, तो दिस वर्क, ठीक है। दे आर क्या, तो बिल्डिंग द ब्रिज, ठीक है। ये है आपका इज एम आर, आईएनजी हो गया। अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या होगा, दे वर, क्योंकि देखिए दे है तो वर होगा। देखते हैं यहाँ पे शी, तो शी वॉज अब्यूजिंग मी, और भाई अगर दे वर होगा तो दे वर मेकिंग, ठीक है। तो दे वर मेकिंग डॉल्स एंड शी वॉज अब्यूजिंग मी, ओके। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं हम सीता विल बी, तो वर्ब में आईएनजी है तो कुकिंग फूड, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। तो आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस समझ में आया होगा। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब रहा है, रही है, जैसे वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करें कॉन्टिन्यूअस, तो वो खेल रहा था, वो खेल रही थी, वो खाना बना रही थी, ओके। अब फ्यूचर की बात करें तो वो खाना बना रही होगी, या आप तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, ठीक है, ओके। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट में आते हैं। देखिए परफेक्ट, जैसा कि आपने देखा था वर्ब फॉर्म में कि V3 जो है वो परफेक्ट को डिनोट करता है, ओके। यानी इस बार जब भी होगा हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज हैव होगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ देखा था V1 V2 V3 V4 V5, ओके। हैव को देखा था, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। देखिए तो हैव है तो V1 होगा, चूंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है, पहले मैंने बताया ये भी प्रेजेंट में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे V2 में क्या होता है, हैड, यानी यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड होगा, और परफेक्ट है तो V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर में। अब चूंकि यहाँ भी V3 यूज करना है, और हमने देखा था मॉडल वर्ब के साथ कि हमेशा V1 आता है, तो देखिए सब्जेक्ट तो होगा, शैल विल भी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शैल विल चूंकि मॉडल वर्ब है तो हमेशा V1, तो हमेशा V1, लेकिन हाँ हैज हैव है तो हमेशा फिर V3, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी हो गया, मॉडल वर्ब का भी प्रॉपर्टी रह गया, मॉडल वर्ब के साथ V1 और हैज हैव के साथ V3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ हैव ही हो सकता है, हैज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप हैज लगाएंगे तो V5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हो सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी कोई और फॉर्म हो ही नहीं सकता, हमेशा V1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यू हैव मेड मेनी मिस्टेक्स, ठीक है। उसी तरह शी हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयज विल हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्यूचर का परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर परफेक्ट भी क्लियर हुआ होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब आईएनजी तो होगा ही होगा, ठीक है, मतलब V4 तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और देखिए यहां से आपका फॉर या सिंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है।
यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस बिन होगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिर से फॉर या सिंस प्लस आगे जो भी हो आने आने वाला पार्ट होगा। ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा प्लस हैव होगा प्लस बिन होगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिंस का काम है वो फ्रॉम करता है। ठीक है, अनदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है, फॉर और सिंस में। ठीक है, ये दोनों आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहने का तो ये बेसिकली टाइम को डिनोट करता है। जब भी आपके पास बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इसका मतलब जो फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड टाइम होगा, तो आप यूज करेंगे सिंस का। लाइक कब कब फिक्स हो सकता है, जैसे आप कैलेंडर का देख लीजिए, आप क्लॉक का देख लीजिए, आप टाइम इवेंट देख लीजिए, या फिर आप स्टेजेज ऑफ लाइफ देख लीजिए। ठीक है, कैलेंडर कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे वो आपका डे हो, मंथ हो, ईयर हो, कैलेंडर। क्लॉक कहने का मतलब 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, टाइम इवेंट कहने का मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ओके, स्टेज ऑफ लाइफ कहने का मतलब चाइल्डहुड, यंगहुड, एडल्टहुड, ओल्डहुड। ओके, ऐसा। तो इन सब जगहों पे आप सिंस का यूज करेंगे, बाकी सब जगहों पे आप फॉर। मतलब ये जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, नॉट फिक्स। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे अगर हम लिखते हैं कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर और सिंस। ठीक है, दोनों लेके चलते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले डिफरेंस। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, अगर हम फॉर लिखेंगे तो फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों से। देखिए यहाँ पता तो नहीं चला ना कितने घंटों से खेल रहा है वो, लेकिन अगर सिंस लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 9 o'clock। अब तो पता चल गया ना कि 9 बजे से वो खेल रहा है। तो अब हमें एग्जैक्ट डेट टाइम पता चला कि हाँ वो 9 बजे से ही खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर है तो यानी ये पास्ट है, सॉरी देखिए यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे है तो फिर क्या होगा, हैव होगा। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी आवर्स। देखिए अगर आपके पास मेनी आवर्स मतलब कई घंटों से, तो यहाँ तो पता तो नहीं चला ना कितने देर से खेल रहा है वो। ठीक है, तो 4 लगा दिए हम, और फिर लिखते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। इसका मतलब अब हमें पता है कि वो 9 बजे से ही खेल रहा है और कोई दूसरा टाइम नहीं था। ओके, तो यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। अगर आप इसकी बात करें तो हैड, जैसे इसको मिटा सकते हैं। देखिए जैसे लिखते हैं कि वी हैड बिन मेकिंग ड्राइंग, वी हैड बिन मेकिंग ड्राइंग। अगर आप सिंस लिखते हैं तो लिख दीजिए सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग। और वही अगर हमको फॉर लिखना है तो फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों से बना रहे हैं। यहाँ तो पता तो नहीं चला ना कि कितना एग्जैक्ट कितना घंटा लगा, लेकिन यहाँ तो पता चला ना कि हम मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये रहा फॉर और सिंस। अब यही काम फ्यूचर में होता है, जहां पे सिंस यूज करेंगे वहां पे फ्रॉम होता है। क्योंकि देखिए जो चीज आपके सामने हो रहा है, मतलब जो वो सुबह से खेल रहा था या वो सुबह से खेल रहा है, ये तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, ये तो हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आप फ्यूचर में कैसे कह सकते हैं कि वो कल सुबह से खेल रहा होगा, क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए वहां पे हम फ्रॉम लगाते हैं, सिंस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सिंस से फिर तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाए, तो फ्यूचर हम कैसे पता कर सकते हैं। इसलिए जहां पे सिंस यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट में, वहां पे वो काम फ्रॉम कर लेता है। ठीक है, जैसे यू विल हैव बिन, ठीक है, मेकिंग नोट्स फ्रॉम मंडे।
ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये जो सिंस यहाँ पे जो काम था वो वहाँ पे वो फ्रॉम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम होगा तो मंडे होगा और फोर होगा तो मेनी डेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, फोर, फ्रॉम और सिंस। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक बार हम पूरा सम अप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो टेंस है वो तीन तरह का टेंस हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लिखते हैं कि अगर ही बाइज अ कार, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, फिर लिखते हैं ही बाउट अ कार, तो ये क्या है आपका? पास्ट का इंडेफिनिट है। ही विल बाई अ कार, ये आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर हम ऐसे लिखें कि ही इज बाइंग अ कार, ही वॉज बाइंग अ कार, या फिर ही विल बी बाइंग अ कार। फिर से देखिए, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, और ये आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? अगर आप हैजअप की बात करें तो आप बस रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि यू हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, या फिर लिखें यू विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए फिर से, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये पास्ट का परफेक्ट है, ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट है। ओके, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है और फ्यूचर का परफेक्ट है। अगर हम ऐसा लिखें कि दे हैव बीन बिल्डिंग, या फिर दे हैव बीन डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप सिंस लिखें तो सिंस क्या 9 o'clock, और अगर सिंस के बदले अगर हम 4 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मेनी डेज, मेनी आवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये फ्यूचर का जो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेंस समझ में आया होगा। देखिए आपको जो है ना वर्ब फॉर्म जो है ना, वर्ब फॉर्म ही आपको बता देगा कि वो किस टेंस में है, तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे देखिए ध्यान देना है कि अगर अकेले कोई सेंटेंस में आ सकता है वर्ब फॉर्म, तो ये है V1 V2 या V5। ठीक है, जब भी आपका V3 या V4 आएगा तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आना मस्ट है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपके सेंटेंस में V3 या V4 आएंगे तो वो अकेला कभी नहीं आ सकता, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आना जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा वर्ब फॉर्म होता है जिसका V2 और V3 एक ही होता है, तो फिर कैसे पता करेंगे, तो वहां पे ये वर्ब फॉर्म ही बताएगा। जैसे लिखते हैं प्ले, तो प्ले है, प्लेड है, प्लेड है, प्लेइंग है और प्लेज है। उसी तरह देखिए रिड, रिड, रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स, ठीक है। या फिर रन, रैन, रन, रनिंग और रन्स, ठीक है। अगर हम आपके सेंटेंस में ऐसा लिखते हैं कि दे प्लेड, फिर लिखें कि दे हैव प्लेड। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है, तो देखिए V2 भी प्लेड और V3 भी प्लेड, लेकिन हमको तो पता है ना कि अगर अकेले आ सकता है तो यही आ सकता है तीनों, यानी यहाँ पे ये V2 है और यहाँ पे V3 है, क्योंकि V3 आना है तो ऑक्सिलरी वर्ब साथ में आएगा, यानी ये जो टेंस है वो पास्ट है और ये जो है आपका प्रेजेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि वर्ब फॉर्म ही आपको टेंस बता सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वर्ब फॉर्म को देखेंगे तो वो सारा कुछ बता देगा कि वो किस टेंस में सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फिर सो फ्रेंड, ये था हमारा टेंस, ठीक है। आज हमने टेंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर, ओके। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, ओके। यहाँ पे आपको मैं सारा वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे वो मैट्रिक का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो, बुक वाला हो या फिर ग्रामेटिकल पोर्शन हो, मैं पूरा कवर करूँगा। और ये मैं गारंटी आपको दूंगा कि मैं आपको पूरा 100 मार्क्स यहाँ मैं कवर कराऊंगा अपने वीडियो के थ्रू। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आपके 100 मार्क्स इंग्लिश का कहीं नहीं जाने वाला, इसकी मैं गारंटी लूँगा। क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है कि जो भी पिछले 3 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट के, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने क्लास में नहीं बताया हो, ठीक है। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। आपके 100 मार्क्स की गारंटी मैं लूँगा। आपके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, वो मैं आपको दिलाऊंगा। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज बिना आपके मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, आप देखेंगे ही नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आप वीडियोस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आप सोल्व करिए, बनाने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व करूँगा, ओके। सो चिल्ड्रन, ये था आज हमारा टेंस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट्स टाइम टू से बाय। So then keep watching, keep learning, and if you are new on my channel, then please subscribe my channel because this is your channel, so that and also press the bell icon so that you can get all notification of my videos whenever I upload. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकन भी दिखेगा, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसे देख सकें, ठीक है। तो चिल्ड्रन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक ऑल द बेस्ट। आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज रवि प्रकाश। थैंक यू, बाय।